जय हिंद दोस्तों, मैं भूपेन नामदेव। कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, यह पेपर दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का प्रीवियस ईयर का पेपर है, यानी जो आपका पिछला वैकेंसी निकला हुआ था उसका ये पेपर है। तो आज हम रीजनिंग के सेक्शन को सॉल्व करने वाले हैं, जो कि आपका 25 अंक का दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में पूछा जाता है। इसके अलावा जीके जीएस और कंप्यूटर का प्रीवियस ईयर का पेपर मैं सॉल्व करा चुका हूँ। अब रीजनिंग का बाकी है, तो रीजनिंग का भी करवा देते हैं। तो ये आप देख सकते हो साफ साफ 27 नवंबर 2020 का ये पेपर है और फर्स्ट शिफ्ट का ये पेपर है। सब्जेक्ट में आप देखोगे कांस्टेबल इन दिल्ली पुलिस एग्जाम 2020। तो चलते हैं आपके रीजनिंग के सेक्शन के ऊपर। इसके अलावा आप वीडियो को फुल स्क्रीन पर कर लीजिएगा ताकि आपको साफ साफ दिख पाए। और हम दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के जो आपका जीके जीएस है, जो कि आपकी 50 अंक की आती है, उसके प्रीवियस ईयर के जो पेपर है वो सॉल्व करा चुके हैं। तो आप वीडियो प्ले लिस्ट पे जाकर देख सकते हैं। तो ये देखिए आपका रीजनिंग का सेक्शन आ चुका है। पार्ट बी में आपका रीजनिंग है, जो कि आपका 25 अंक का पूछा जाता है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और किस राज्य से आप देख रहे हैं वीडियो को, अपने राज्य का आप नाम लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में। ठीक है, वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है आपका निम्न, सीधा ही बता देता हूं। ठीक है, आपका जो पहला प्रश्न है, इसमें से आपकी ये 4 आकृति दी गई है। ठीक है, इसमें इन 4 आकृतियों में से एक आकृति आपकी अलग है। ठीक है ना, डिफरेंट है। तो वो कौन सी आकृति आपको अलग है, ये आपको देखकर बताना है। ठीक है ना, तो कौन सी आकृति आपको अलग दिख रही है, बताइए कौन सी आकृति इसमें अलग है। तो आप देखेंगे इसको, पहली आकृति आपकी तीनों में ए नॉक है, ए नॉक है, ए नॉक है, ए नॉक है। इसमें देखिए, इसमें नॉक है, इसमें नॉक है, और इसमें भी देखिए, इसमें भी नॉक है, इसमें भी नॉक है। लेकिन आपकी जो तीसरी नंबर की आकृति है, ये आपकी गोल है, इसमें कहीं भी आपको नॉक नहीं दिख रही। तो आपका ऑप्शन 3 आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, बाकी अगर आप अलग तरीके से करोगे, जैसे तो आप जैसे 2 डंडी इसमें, 2 डंडी इसमें, 2 डंडी इसमें, 2 डंडी इसमें, तो आप इसमें डिफरेंस नहीं कर पाओगे। तो इसका एक ही डिफरेंस आपको दिख रहा है कि इसमें जो आपका एक नॉक है ना, इसमें 3 है आपकी नॉक, इसमें 4 है। ठीक है ना, इसमें भी आपकी 3 2 5 है, लेकिन ए आपकी इसमें नॉक नहीं है। तो ऑप्शन 3 आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपका, इसमें दिया गया है जो आपका आयत है वो किसानों को निरूपित करता है। तो मतलब जो आपका आयत है, ये हो गए आपके किसान। ठीक है, किसान हो गए। और जो आपका व्रत है, ये जो आपका व्रत है, ये हो गया आपके जमींदार। ठीक है ना, जिसके पास जमीन होती थी वो जमींदार कहलाते थे। और जो आपके त्रिभुज है, ये जो आपका त्रिभुज है, ये हो गया आपके मवेशी। ठीक है ना, मवेशी पालक। ठीक है, मवेशी पालक, त्रिभुज हो गए मवेशी पालक। अब क्या पूछ रहा है वो, निम्न में से कौन सा विकल्प उन किसानों के समूह को निरूपित करता है जिनके पास मवेशी है लेकिन भूमि नहीं है। तो क्या है, मवेशी है, तो किसमें मवेशी? आपके त्रिभुज में। तो मवेशी में आप देखिए, सी जो आपको दिख रहा है, इसमें आपके मवेशी है, लेकिन त्रिभुज वाला जो है, सॉरी, जिसमें आपका त्रिभुज वाला इसमें मवेशी दिख रहे हैं, लेकिन जो आपका व्रत वाला है उसमें आपका जमींदार। तो जमींदार क्या पूछा है उसने, जिसके पास मवेशी है लेकिन भूमि नहीं। तो भूमि किसके पास होती है? जमींदार के पास। तो जमींदार वाला कौन सा है? जमींदार वाला ए व्रत का है। तो व्रत इसको हम काट देंगे। ठीक है ना, काट दिया पूरा। बचा कौन सा है? अब वो पूछा है जिनके पास मवेशी है। तो मवेशी किसके पास है? सी ऑप्शन, देखिएगा आप, सी के पास आपका मवेशी है। ठीक है, तो ऑप्शन जो आपका 1 है वो आपका सही होगा, सी। ठीक है, और इसके अलावा अगर आपको कुछ डाउट हो तो आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मैं आपको पर्सनली, आपको टेलीग्राम से कहीं से भी आपको मैं सॉल्व करा के पूरा, आपकी जो मन में शंका रहेगी, कुछ डाउट रहेगा, पूरा आपको सॉल्व करा के हल कराएंगे। ऐसा नहीं कि वीडियो को ऐसे बढ़ाते चले गए और आपको समझ में ना आए, आपको अच्छे से हल कराएंगे। ठीक है, बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगर आपको ऐसा प्रश्न आता है तो इसमें ज्यादा टाइम आपको वेस्ट नहीं करना है, सीधे आपके 4 ऑप्शन दिए रहेंगे ए। ठीक है ना, तो आप देखेंगे कि आपका लिखा हुआ है 24। ठीक है, प्रश्न में लिखा हुआ है 24। ठीक है, इसको ऐसे सॉल्व करते हैं, 24, फिर लिखा हुआ है आपका 6, फिर आपका 32, फिर लिखा हुआ है आपका 4, फिर 2, और फिर आपका 28। तो ऑप्शन 3 आप देख रहे हैं सही है। ठीक है, तो ऑप्शन 3 का हम लेंगे कैसे, जैसे कि हमने लिया 24। ठीक है, ये 24 हो गया। 24 में ये तीसरे में ऑप्शन 3 में आपका है भाग, तो हमने भाग ले लिया। ठीक है, फिर आपका 6, तो हमने 6 लिख दिया, और फिर लिखेंगे हम प्लस। ठीक है, प्लस लिख दिया, और फिर आपका 32, 6 के बाद 32 है, फिर देखिए यहाँ प्लस के बाद इसमें माइनस है, तो ये माइनस लिख दिया। फिर आपका 32 के बाद क्या है? 4 है, तो 4 लिख देंगे। उसके बाद फिर है आपका 4 के बाद क्या रखेंगे? यहाँ गुणा कर देंगे। ठीक है, गुणा के बाद फिर आपका 4 के बाद क्या है? इसमें 2 है, तो यहाँ 2 लिख दिया। बराबर में आपका क्या आना चाहिए? 28 आना चाहिए।
ठीक है, ऐसे इस प्रश्न को करते हैं, ठीक है ना। आपको एक एक ऑप्शन मिला के करना पड़ेगा, इसमें तो आपका आंसर जो है हाईलाइट हो रखा है तो सीधे सीधे कर रहे हैं। अब इसको सॉल्व कैसे करना पड़ेगा, तो पहले इसमें करते हैं अपन किसको, प्लस हम करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं तो पहले हम करते हैं भाग को सॉल्व, फिर गुणा को, फिर प्लस को, फिर माइनस को। तो फिर हम किसको करेंगे, सबसे पहले भाग को। तो 6 चौके 24 कितनी बार गया, 4 बार, ठीक है। वैसे अब कहाँ गुणा, 4 दूनी 8, तो इसको करेंगे तो यहाँ 8 आ जाएगा, ठीक है। अब करेंगे प्लस को, तो 32 में 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा, ठीक है। और 36 में से 8 घटाएंगे तो कितना बचेगा आपका, कितना बचेगा बताइए, 36 में 8 घटाओगे तो बचेगा आपका 28। तो ऑप्शन जो आपका 3 आपको दिख रहा है ये आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। आ गया समझ में, और नहीं आया हो तो कमेंट बॉक्स खुला है, आप बिल्कुल निश्चिंत होकर आप पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, ठीक है। और इसमें ज्यादा आपको पढ़ने में इसमें टाइम नहीं लगाना है, ठीक है ना, पढ़ोगे तो ज्यादा दिक्कत होगी। तो देखिए इसको क्या दिखा ये आपका एक बना हुआ है, ये आपका चित्र, इसमें से आपको बताना है। देखिए आप ये 3 आपके जो डिब्बे दिख रहे हैं इसमें से कोई आप एक चुन लीजिए, और जो आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से आपको कोई एक डिब्बा आपको बताना है, ठीक है। इसमें से देखिए आपको मान चलिए हमने एक ए डिब्बा चुना, तो इसमें क्या दिख रहा है कि आपको, इसमें आपको एक जैसा दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना, ये आपका गलत हो जाएगा। दूसरा देखिए, दूसरे में क्या गलती किया है, दूसरे में आपका ए यहाँ पर उसने एक्स्ट्रा बना दिया, ए आपका जो बना दिया, तो ये आपका गलत हो जाएगा। तीसरे में देखिए उसने क्या किया कि आपका ये बीच में ये जो आपका बन रहा है ना ऐसा, उसने ऐसे बीच में ऐसे डंडी खींच दी है यहाँ पर देखिए, तो ये आपका यहाँ से गलत हो जाएगा। चौथा क्या है कि चौथा देखिए आप मिलाइए, बिल्कुल इससे मिलाइए, आप बिल्कुल सेम बन रहा है, बन रहा है कि नहीं बन रहा है, आपका ऐसा बना हुआ है, ये बना हुआ है, बीच में आपका ये है, और आपका ये ऐसा डिब्बा बना हुआ है, और ये हो गया, और बीच में ये हो गया। तो आपका ऑप्शन 4 में ही आपका ऐसा दिख रहा है, ठीक है। बाकी आपके ये 3 गलत है, साफ साफ आपको नजर आ रहे होंगे। तो ऑप्शन जो आपका 4 है वो आपका बिल्कुल राइट होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए आपका परसेंटेज लाभार्थी से पूछा है उसने, ठीक है ना, साधारण ब्याज से पूछा है। तो वो बोल रहा है विशाल ने रवि से एक्स धनराशि 8% वार्षिक ब्याज दर पर 1 वर्ष के लिए उधार ली, ठीक है। वह उधार ली गई धनराशि पर वार्षिक रूप से 2240 का ब्याज का भुगतान करता है, तो एक्स का मान आपको बताना है। तो जैसे कि उसने 8% का ब्याज दर 8% का उसने वार्षिक ब्याज लगाया, ठीक है ना। तो 8/100, 8 लिखेंगे, परसेंट का मतलब होता है 100, ठीक है ना। 8% को ऐसा लिखेंगे, बराबर में हम लिखेंगे कितना है ब्याज उसने 2240, ठीक है। बटे में आपको कुछ नहीं हो तो एक्स यहाँ लिख सकते हैं। अब इसको काटोगे आप, ठीक है ना, तो कितनी बार कटेगा, 8 दूनी 16 बार कटेगा, बचेगा कितना, 6 बचेगा, तो यहाँ हो गए 64, तो 8 नहीं 64, तो यहाँ कितना आएगा, 8 नहीं 28 आ गया, ठीक है। बाकी आपका एक ए जीरो हो गया और आपका दो जीरो ए हो गया, तो इसको सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा, 28,000। तो ऑप्शन 4 आपका राइट आंसर है, ठीक है। बिल्कुल सरल प्रश्न था ये, बिल्कुल। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अब इसको देखिए, इसमें आपको ज्यादा कुछ टाइम बर्बाद नहीं करना पड़ता है, ठीक है। आपकी जो ए आकृति है ना, अब इन 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कि किस आकृति में ए वाली जो आपकी ए आकृति है, किस ऑप्शन में आपकी ए वाली आकृति दिख रही है। तो किस ऑप्शन में, इस ऑप्शन में तो मुझे कहीं भी नहीं दिख रही है, इसमें भी नहीं दिख रही, इसमें भी दिख रही, इसमें देखिए आप कहां पर दिख रही है, मैं आपको बता रहा हूँ। ये आपको आकृति दिख रही है यहाँ पर, ये देखिए, ये आपकी डंडे बनी हुई है और फिर ऐसी, ठीक है ना। तो आप देख लीजिए, इसमें मैं आपको करके बता देता हूँ। ये देखिए आपको दिख रही है ये वाली आकृति, ये देखिए यहाँ पर ए बनी हुई है, ठीक है। तो ऑप्शन जो आपका 2 है वो आपका सही हो जाएगा, ठीक है। अगर आपका ऐसा प्रश्न आता है तो इसमें कुछ नहीं, आप उसने बोला है उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दी गई आकृति अंतर्निहित है, घुमाने की अनुमति नहीं है, मतलब इसको घुमा नहीं सकते, तो सीधा सीधा आपको ऑप्शन 2 में दिख रही है, ठीक है। तो ऑप्शन 2 में आप राइट आंसर पे क्लिक करेंगे और आपका सही हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। देखिए अब ये बहुत अच्छा आपका प्रश्न दिख रहा है। इसमें उसने क्या किया है कि इसको ध्यान से देखिए, ये जो आपका यहाँ का त्रिभुज है वहां उसने यहाँ रख दिया, और यहाँ का ये वृत्त है यहाँ रख दिया। वैसे ही आप ऊपर देखिए, यहाँ का उसने यहाँ रख दिया और यहाँ का ये आयत यहाँ रख दिया, ठीक है। वैसे ही आपका ये त्रिभुज वहां यहाँ ऐसा रख देगा, ठीक है। और यहाँ का जो ए है ना, तो ये भी कहाँ रख देगा, ये रख देगा यहाँ पर, ठीक है ना। ये ऐसा बना लीजिए, थोड़ा मोबाइल है ना तो इसको बनाने में दिक्कत होती है। ये हो गया, और बाकी जो आपका ये आयत है ये वाला, ये पहुंच जाएगा यहाँ पर, तो हम ये आयत यहाँ पर बना देंगे। किस ऑप्शन में, ये आपका ऑप्शन 1 में है, ठीक है। तो ऑप्शन 1 आपका राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब देखिए ये भी बिल्कुल सरल है, लेकिन कई लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है।
बोला है निम्नांकित 4 आकृतियों में से 3 में से एक निश्चित प्रकार की समानता है और एक असंगत है। मतलब आपकी जो 4 आकृति ये दी गई है इसमें से आपकी 3 एक जैसी है, बाकी जो आपकी एक इसमें अलग है। तो जो अलग है उसको आपको बताना है। तो आप इसको देखिए, पहले आकृति देखिए आप मुड़ी हुई है, ठीक है ना, दूसरी देखिए ए भी मुड़ी हुई है और चौथी देखिए ए भी मुड़ी हुई है, लेकिन आप तीसरी आकृति देखिए बिल्कुल आपका सीधी खड़ी हुई है। तो इसमें एक ही आपका जो लग रहा है लॉजिक वो है आपका रोटेट का, ठीक है ना, घुमाव का, ठीक है। तो आपकी ये तीनों आकृति जो देखिए घुमी हुई है, बाकी आपकी जो ऑप्शन 3 में जो आपकी आकृति है वो आपकी बिल्कुल सीधी खड़ी है, ठीक है ना। तो आपका ऑप्शन 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। यही वाली आकृति ना ऑप्शन 3 वाली, तो ये आपका सही हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न में आप क्या पूछा है, इसमें कुछ नहीं पूछा है, जैसे कि आपका 1 मिनट आपको, हाँ तो इसमें देखिए आप, जैसे मान चलो P है आपका, P कितने पे आता है, P आता है आपका 16 पे, ठीक है। और 20 कितने पे T कितने पे आता है 20 पर, ठीक है ना। X आता है आपका 24 पर और B आता है आपका 2 पर और आप F आता है आपका 6 पर, ठीक है। वैसे ही आपका जो K है वो आता है 11 पर, ठीक है। और जो आपका O है वो आता है 15 पर, R 18 पर, B 22 पर और A 1 पर आता है, ठीक है ना। A जो है आपका 1 पर आता है, यहाँ 1 हो गया, ठीक है। वैसे ही आपका जो N है वो आता है कितने पर 14 पर, R 18 पर, B 22 पर और Z आता है 26 पर और D आता है 4 पर। तो आपको क्या देखना है, इसमें आपका अंतर देखना है। तो आपको इनमें से आपका 4 का अंतर मिलेगा, ठीक है। 24 सॉरी, हाँ इसमें 4 का अंतर मिलेगा 24। फिर आपका B है 2, तो यहाँ भी आपका 4 का अंतर, यहाँ भी 4 का अंतर। मतलब सीधी सी सब बात है, देखो इसमें आपका P और T में 4 का अंतर, T और X में 4 का अंतर, X और B में 4 का अंतर और B और F में आपका 4 का अंतर, ठीक है। सभी में 4 का अंतर है। लेकिन और इसमें देखिए चौथी आकृति में देखिए T और X में 4 का अंतर, X और B में 4 का अंतर, B और F में 4 का अंतर और F और G में 4 का अंतर। वैसे ही आप ऑप्शन 3 देखिए, N और R में 4 का अंतर, R और B में 4 का अंतर, B और Z में 4 का अंतर और Z और D में 4 का अंतर। बाकी आपका जो दूसरा ऑप्शन है, दूसरे ऑप्शन में आपका पहले 4 का अंतर है, फिर आपका 3 का अंतर है, फिर 4 का अंतर है और फिर आपका 5 का अंतर है। और ऑप्शन 1 में भी आपका 4 का अंतर, 4 का अंतर, 4 का अंतर, ठीक है ना। बाकी आपका ऑप्शन 2 देखिए, इसमें ये आपका सबसे अलग है। बाकी जो आपके ये 3 है, कौन कौन, ऑप्शन 1, ऑप्शन 3 और ऑप्शन 4, इन सभी में 4 का अंतर आ रहा है। बाकी ऑप्शन 2 देखिए, उसमें आपका पहले आ रहा है आपका 4 का अंतर, फिर 3 का अंतर, फिर 4 का अंतर, 5 का, तो ये सबसे अलग है, ठीक है ना। तो ऑप्शन 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए इसमें कुछ भी नहीं करना, इसमें भी ज्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसने क्या किया है इसने कुछ नहीं किया। देखो ये पहले यहाँ गोला था तो ये था, तो उसने क्या किया, इस नीचे वाले को उठाकर यहाँ रख दिया और यहाँ पर 2 डंडी उसने खींच दी, ठीक है, यही किया ना उसने। तो वैसे ही आपको इसमें देखना, पहले ऑप्शन में देखो उसने क्या किया कि आपका इसमें मैच खा रहा है, ए वाला उठाया तो यहाँ वाला उसे यहाँ रखना चाहिए, तब कि वो उसने त्रिभुज यहाँ रख दिया, तो एक गलत हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन 2 देखिए आप, ऑप्शन 2 में आपका बिल्कुल सही दिख रहा है। उसने ऑप्शन 2 में आप देखिए ए ऐसा बना हुआ है और आपका ऐसा त्रिभुज बना हुआ है, तो उसने क्या किया कि ए त्रिभुज है और यहाँ पर 2 डंडी खींच दिया। तो ऑप्शन जो आपका 2 है बिल्कुल आपका सही हो जाएगा, ये आप देख लीजिए, ठीक है। थोड़े इसको अब देखिए पहला वाला है गोला, ठीक है, जो आपका ए देखिए, पहले ए ऐसा बना दिया, फिर ए इसको इसने लिया और 2 डंडी ऐसे खींच दिया ऐसे। वैसे उसने ऑप्शन 2 में देखिए उसने ऐसा लिया और इस त्रिभुज जो नीचे रखा था ये वाला, इसमें त्रिभुज बनाया और 2 डंडी ऐसे खींच दिया। बाकी इसमें खींचा है, ये वाला कहाँ बना दिया, त्रिभुज बना दिया, तो ऑप्शन 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो डाउट के लिए तो हमें है ही, बाकी कोई दिक्कत वाली बात। अगला प्रश्न है, अब इसमें ध्यान से देखिए उसने क्या किया, ए है उल्टा, ठीक है, ए उल्टा है ना ऑप्शन 1, तो उसने क्या कर दिया, ए है सीधा कर दिया, ठीक है। वैसे ही जब ए उल्टा है तो यहाँ पर क्या, सॉरी ये उल्टा था, सीधा कर दिया। जब ये आपका सीधा है तो यहाँ पर कैसा आएगा, उल्टा आएगा। तो उल्टा आपका ऑप्शन 1 में दिख रहा है ना ऑप्शन 1 में, ये देखिए, कहीं आपको और कुछ डाउट नहीं होगा। सीधा आपका सीधा है तो उल्टा कर दिया, इसमें पहले में देखिए आपका उल्टा था सीधा कर दिया, अब ये उल्टा है तो आपका चौथे में सीधा होगा, चौथे में आपका उल्टा होगा। सॉरी यार, देखिए जैसे पहले में उल्टा है तो आपका दूसरे में सीधा है और तीसरे में आपका सीधा है तो चौथे में आपका उल्टा है। तो उल्टा किस में दिख रहा है, ऑप्शन 1 में। बाकी आपके ये ऑप्शन देखिए, उसने क्या कर दिया, आड़ा कर दिया, तो ये बिल्कुल नहीं होगा। और इसने क्या किया, सीधा तो किया लेकिन जो आपका ये ब्लैक है इसने नीचे की तरफ कर दिया, तब कि इसमें देखिए आप
इसमें आपका ब्लैक ब्लैक ऊपर की तरफ है, ठीक है। बाकी और कुछ अंतर नहीं है इसमें, और इसे टेढ़ा कर दिया, तो ऑप्शन 1 आपका राइट आंसर होगा। बढ़े थे अगले प्रश्न की ओर। ये बढ़िया प्रश्न है, देखो इसमें उसने क्या किया है। देखो 13 का इस 12 में 1 जोड़ोगे क्या हो जाएगा 13, 13 का गुणा आप 5 में करोगे तो 13 पड़ा कितना आएगा 65, ठीक है। 14 में 1 जोड़ोगे इस 14 में तो क्या हो जाएगा 15, 15 सत्ते 105 आएगा। क्या आएगा 15 सत्ते, क्या आएगा 15 सत्ते 105। वैसे ही 13 में अगर आप 1 जोड़ोगे क्या हो जाएगा 14, 14 नंबर कितना होता है 126। आ गया समझ में, फिर से बता देता हूँ। जैसे 12 और 5, तो 12 में 1 जोड़ा हो गया 13, 13 पड़ा 65। 14 है, 14 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 15, 15 सत्ते 105। वैसे 13 है, 13 में 1 जोड़े 14 नंबर 126, ठीक है। ऑप्शन 4 आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न है, ये देखो अब इसमें आपको कुछ नहीं करना है, सीधा सा आप देखिए, ये आपका सीधा लिखा होगा, ठीक है। अगर हम इसको लेफ्ट साइड से करेंगे, इसको एच से यहाँ लेफ्ट साइड करेंगे तो एच ऐसा ही आएगा, ठीक है ना। बाकी आपका जो 1 रहेगा, इसका जो ये रहेगा ये मुंडी इस साइड हो जाएगा, ठीक है। बाकी जो 2 रहेगा तो जो आपका यहाँ से ऐसा बनेगा, कैसा बनेगा यहाँ से आपका ऐसा बनेगा। और जो आपका 4 है, 4 भी आपका ऐसा बनेगा। और जो आपका 6 है जो ऐसा बना होगा वो बन जाएगा आपका ऐसा, ठीक है। कैसा बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका ऐसा, ठीक है। तो ऑप्शन 1 में आपको दिख रहा है। अब इसमें तीसरा ऑप्शन देखिए आप, इसमें क्या दिख रहा है आपको, जो आपका 4 है इसने क्या बना दिया उल्टा बना दिया, ये देखिए, तो ये आपका गलत हो जाएगा। बाकी तीसरे ऑप्शन में देखिए 2 उसने कैसा बना दिया, ये उल्टा कर दिया, ये भी गलत हो जाएगा। बाकी इसमें 4 में देखिए 9 बना दिया, तब कि 9 कहीं दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा, तो ऑप्शन 1 जो है आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। ये तो आपके सरल प्रश्न थे। हाँ, ये वाला प्रश्न आप थोड़ा देखिए, इसमें आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। देखो उसने क्या किया, पहले इसके अंतर निकालो। 45 72 का अंतर कितना दिख रहा है आपको, 45 72 का अंतर 45 72 का अंतर हो गया 27, 72 और 101 का अंतर कितना हो गया, कितना हो गया 29 हो गया, ठीक है। और 101 और 133 के बीच का अंतर जो है वो आपका 32 हो गया, ठीक है। उसके बाद 133 और 169 का जो अंतर है वो आपका 36 हो गया, कितना हो गया 36, ठीक है। ऐसे ही फिर आप इसका अंतर निकालो, 27 और 29 का अंतर कितना आ रहा है 2 आ रहा है, ठीक है। 29 और 32 का अंतर कितना आ रहा है 3 आ रहा है। 32 और 36 का अंतर कितना आ रहा है 4 आ रहा है, ठीक है ना। और फिर आपका आएगा यहाँ 1 2 3 4 5, तो फिर आएगा यहाँ 5, तो 36 और 5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 36 4 40 और 1 41, 41 हो जाएगा। 41 को आप इस 169 में जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 210 हो जाएगा। तो ऑप्शन 4 आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। हाँ, ये देखिए, ये जो आपका प्रश्न है इसको देखो कैसे हल करेंगे। इसमें देखिए ए ब्लैक वाला है तो यहाँ हो गया, ए ब्लैक वाला है तो ये ब्लैक वाला आपका यहाँ पर आएगा, ठीक है। और फिर है आपका ये देखिए, ये जो आपकी आकृति है वो ऐसी जा रही है, ऐसी जा रही है, ऐसी जा रही है, तो ये इसमें भी ऐसे जाएगी। तो देखिए ये आपका पहले त्रिभुज से स्टार्ट हुआ तो ये आपका यहाँ से उन्हें स्टार्ट कर दी, ठीक है। वैसे इसका ये हो गया, इसका ये हो गया। तो आपका जो अब अगला होने वाला है वो होगा आपका, तो देखो ये ऐसा घूम रहा है, ऐसा, फिर ये ऐसा, फिर ऐसा। तो जब ये घुमाएंगे तो आपका कैसा जाएगा, यहाँ पर आएगा आपका, सॉरी, आपका यहाँ पर आएगा आपका ऐसा, ठीक है ना। और फिर यहाँ पर आएगा आपका ऐसा और आपका फिर ऐसा, ठीक है ना। तो ऑप्शन किस में दिख रहा है आपको, इसमें ऐसा दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, ठीक है ना। तो ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते आप और दूसरा ऑप्शन देख लीजिए आपका। हाँ, ऑप्शन 2 में आपको ऐसा दिख रहा है, तो ऑप्शन 2 आपका राइट आंसर होगा। कुछ नहीं, इसमें आपका रोटेट हो रहा है, पहले यहाँ से घूमा, फिर ये घूमा, फिर आपका ये वाला डब्बा घूमा, फिर आपका ये वाला घूम जाएगा। तो ऑप्शन जो आपका 2 वो राइट हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अब इसमें क्या किया गया है, इसको बड़े ध्यान से देखिए। इसको क्या किया गया है कि 19 दूनी, सॉरी रुकिए, 19 का गुणा आप 2 में किए, ठीक है ना। 19 दूनी 38 प्लस में 5 जोड़ दिए, तो कितना हो गया 43। वैसे ही 43 को गुणा अपन कितने में करेंगे 2 में, प्लस में कितने जोड़ेंगे 4 जोड़ेंगे, ठीक है। तो आपका 90 हो जाएगा। वैसे अब 90 का गुणा करेंगे 9 में, ठीक है ना। 9 में करने के बाद फिर हम 9 दूनी 18, 180 प्लस 3, तो आपका 183 हो जाएगा। वैसे ही आप 183 का गुणा कितने में करेंगे 2 में, और प्लस में कितने जोड़ेंगे आप 2 जोड़ेंगे। वैसे ही आप 368 जो है 368 का आप गुणा करोगे 2 में और प्लस में आप जोड़ दोगे 1, कितना 368 2 करो, 368 का गुणा 2 में करोगे प्लस में जोड़ दोगे आप 100, 737 हो जाएगा, ठीक है। आगे समझ में सीधा सा है।
पहले आपका 19 गुणा 2 करना है, प्लस में आपको 5 करना है, ठीक है। फिर आपको करना है गुणा 2 प्लस में 4, फिर करना है गुणा 2 प्लस में 3, फिर गुणा 2 प्लस में 2, फिर प्लस गुणा 2 प्लस में 1, तो आपका 737 आ जाएगा, ठीक है ना। प्लस गुणा 2 हो रहा है, प्लस में आपका एक संख्या घट रही है, ठीक है। अगला प्रश्न है, अब देखिए इसमें क्या है, कायर का जो बहादुर से संबंधित है वो आपका पारंपरिक से कितना होगा। तो कायर क्या होता है, जो आपका युद्ध छोड़ के भागता है। बहादुर क्या होता है, जो आपका जीतता है, ठीक है ना। तो आपका उल्टा है, ठीक है ना। पहले आप सब समझ लीजिए, कायर का हो गया बहादुर। तो पारंपरिक क्या होता है, पारंपरिक का मतलब होता है पुराना, ठीक है। जो परंपरा आपकी सालों से चली आ रही है, पुराना जो आपका रीति रिवाज है, वैसे ही पारंपरिक का संबंध होगा आपका आधुनिक। आधुनिक का मतलब होता है नया, ठीक है ना। आधुनिक काल, नया काल, पारंपरिक पुराना। तो पारंपरिक का संबंध आधुनिक से हो जाएगा, ठीक है। प्रगति क्या लेना देना है, प्रगति का संस्कृति ये भी कोई लेना देना, राष्ट्रीय ये क्या राष्ट्रीय बीच में, तो आपका पारंपरिक का आधुनिक हो जाएगा। तो ऑप्शन 2 आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न है, अब ऐसे फलक आग पे 3 ऑप्शन दिख रहे हैं, इसमें देखिए समान संख्या कौन सी है। तो आपको समान दिख रही है 5 4, इसमें भी 5 4 है। तो जब समान संख्या हो तो जब जो आपका फलक बचेगा वो एक दूसरे का विपरीत हो जाएगा। तो आपका 2 का विपरीत हो जाएगा 3, 3 का 2। तो क्या होगा, पूछा उसने 2 का पूछा है, तो 2 का जो विपरीत होगा वो होगा आपका 3, क्या होगा 3। तो ऑप्शन जो आपका 3 है वो आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। 2 का ऑप्शन 3 होगा, ठीक है। बढ़ते अगले देखिए, समान फलक है, देखिए आपके 4 5 4 5, ठीक है ना। बचे कौन, 3 और 2। तो 3 और 2 या 2 और 3 आपके एक दूसरे के विपरीत ही होते हैं जब समान फलक हो। तो आपका 2 का पूछा है तो 2 का होगा 3, ऑप्शन 3 आपका राइट आंसर। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में देखिए उसने क्या किया है, उसने किया है 12 का, उसने किया है वर्ग। क्या किया है, 12 का वर्ग। तो 12 का जो वर्ग होता है वो होता है आपका 144, ठीक है। 144 में अगर वो 5 जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 149। कितना हो जाएगा, 149। वैसे ही 121 का जो आपका, सॉरी 21 का जो वर्ग होता है, 40 का होता है 400, वो सॉरी यार 20 का होता है 400, ठीक है। 20 का कितना होता है वर्ग, 400 होता है। 21 का कितना होता है, 441 होता है, ठीक है ना। और 441 में अगर वो 5 जोड़ देगा तो कितना हो जाएगा, 441, 21 का वर्ग होता है 40, 441 में 5 जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 446, ऑप्शन 1 राइट आंसर। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न बहुत ही सरल है, देखिए इसमें आपका पास ही वाला है, y का होगा m, क्या होगा, y का m होगा, a का होगा k, रुक जाओ फिर रुक जाओ यहाँ से लिख दो, y का आपका m होगा, y का m हो गया, ठीक है। y का m हो गया, a का हो गया k, a का हो गया k, वो s का होगा u, s का हो गया, क्या होगा u। तो उसने पूछा किसका है, उसने पूछा है विकल्पों में कौन सा अक्षर युग्म के विपरीत पलकों पर होगा। तो कौन सा होगा, वो होगा आपका ए और के के बीच। कौन सा होगा, ए और के के बीच। तो आपका ऑप्शन 1 आपका राइट आंसर है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अब इसमें से आपकी 4 आकृति दी गई है, इसमें से आपको बताना है कि आपको इन आकृति जो आपकी 4 दी गई है उससे इसमें कौन सी दिख रही है। तो आपको ये वाली आकृति आपको कहीं दिख रही है, ये वाली बताइए कहाँ पर दिख रही है, जल्दी बताइए जल्दी, 1 मिनट, कहाँ दिख रही है। तो ये जो आपकी आकृति है ये सीधी सी आपकी ये बनी हुई है, ऐसी ये बनी हुई ना, ये देखिए ये है और ये है। तो ऑप्शन 4 आपका राइट आंसर। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अब इसमें क्या लिखा है उसने, ये भी आपका सवाल बढ़िया मस्त है। उसने क्या किया है, तो पी को लिख दिया उसने पी। तो कैसे होगा मैं बताता हूँ, देखिए जैसे पी लिखा और आर है इसमें और ओ है और बी है और ई है और एन है, फिर क्या लिखा उसने पी एस। तो उसने क्या लिखा है समझो, पी के आगे क्या होता है, ओ पी एस, ठीक है ना, ऐसा किया उसने, ठीक है ना। पी के बाद एस और ये क्या लिखा है ओ के बाद क्या होता है पी, ठीक है। और आर का उसने क्या लिखा है, आर का उसने एक आगे लिख दिया आर एस, ठीक है। वैसे बी का आगे क्या लिखा है, बी के बाद क्या होता है यू बी, यू वी क्या होता है आपका ए यू वी के बाद, बी के बाद क्या होता है डब्ल्यू होता है, ठीक है ना। वैसे ही आपका एड के बाद क्या होता है, एड के बाद होता है ओ, ई के बाद क्या होता है, ई के बाद होगा एफ। तो आप देखिए बन गया ना, पी एस, यहाँ पर क्यू आएगा, पी के बाद आपको क्या होता है क्यू होता है। तो आपका एस क्यू और ओ एफ डब्ल्यू। वैसे ही आप इसका देखो, इसका करके बता दो, एम ओ एन जी ई और जी हो गई आर, ठीक है। वैसे ही आपका एम का लिखेगा वो, एम के बाद क्या आता है, यहाँ आएगा उसका एन, क्या आएगा एन। और एन के बाद क्या आता है, एन के बाद आता है ओ, क्या आता है एन पी, ओ एम एन
एम एन ओ, क्या आता है यहाँ पर, ओ आता है। एम एन के बाद ओ ही आता है ना, एम के बाद एन आता है, एन के बाद ओ आता है, ओ के बाद क्या आता है, ओ के बाद आता है पी, ठीक है। वैसे जी के बाद क्या आता है, जी के बाद आता है जी एच, आर के बाद आता है एस, ई के बाद आता है एफ। तो किस ऑप्शन में दिख रहा है, ओ पी एन एस एफ एस, तो आपका ऑप्शन 1 में दिख रहा है, ठीक है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। देखिए सर्जन आपका डॉक्टर, प्लम्बर, तो आपका सर्जन है जो आपका सर्जरी करता है, वही तो आपका डॉक्टर होता है, और प्लम्बर आपका सबसे अलग है। तो किस ऑप्शन में, ऑप्शन 2 में। अगला प्रश्न है, अब देखो इसमें कुछ नहीं करना है, ये आपका ज़्यादा कुछ इसमें दिमाग नहीं लगाना। इसमें क्या बोला है, ये आपका जो है, तो आपका ये जो आपका जाएगा तो यहाँ गोल आएगा, और यहाँ से डॉट डॉट ऐसा बन जाएगा, और यहाँ पर ये छोटा वाला डब्बा बन जाएगा, ठीक है। इस साइड मोड़ेगा तो फिर आपका इस साइड मोड़ेगा तो क्या बनेगा आपका, इस साइड फिर आपका ये गोला बनेगा, ऐसा बनेगा, तो सेम आपका यहाँ बनेगा, सेम आपका यहाँ बनेगा, यहाँ का यहाँ बनेगा। तो किस ऑप्शन में है, वो है आपका ऑप्शन 3 में, तो आपका ये सही होगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो आपका प्रश्न है, इसमें उसने क्या किया है ये देखिए बड़े ध्यान से। उस विकल्प आकृति का चयन करें। तो पहले जो आपकी जो आकृति है वो आपकी नीचे आई, नीचे से यहाँ गई, यहाँ से वो यहाँ गई, और यहाँ से वो कहाँ आएगी, यहाँ से वो आपकी ऊपर ही आएगी, ठीक है। फिर ये यहाँ आएगी। और एक और अब इसमें डिफरेंस दिख रहा है कि यहाँ पर स्टार नहीं है और यहाँ पर स्टार है, यहाँ पर स्टार नहीं है तो यहाँ पर स्टार, तो यहाँ पर स्टार नहीं आएगा, ठीक है। सीधी सी बात है, ये जो आपको यहाँ दिख रही है वो आपकी पहले नीचे आ गई, ठीक है, इसमें नीचे आ गई, ठीक है। अब इसमें यहाँ जाएगी तो यहाँ आ गई, अब फिर से ऊपर जाएगी, यहीं से ऊपर जाएगी ना, ऐसे ऊपर जाएगी। आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना, मुझे समझाने में भी दिक्कत हो रही है और आपको लग रहा हो तो भाई देखो, ये वाली जो आकृति है पहले ऐसे नीचे आई तो कहाँ जाएगी, फिर यहाँ जाएगी, तो ये कहाँ आ गई, ये नीचे आई, यहाँ पर, यहाँ से आ गई नीचे, तो ये आ गई नीचे, ठीक है। फिर आपकी ऐसी मुड़ी तो ये आ गई यहाँ पर, ठीक है। अभी जाएगी ऊपर, तो ऊपर यहाँ पर आ गई, ये ऊपर, फिर कहाँ पर जाएगी, ये जाएगी आपकी यहाँ पर, तो कहाँ पे जाएगी, ये जाएगी आपकी यहाँ पर जाएगी, तो आपकी यहाँ की यहाँ पर, तो ऑप्शन 3 आपका राइट आंसर होगा। तो ये थे आपके जी के जीएस के रीजनिंग के 25 प्रश्न। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो में डाउट